वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने करंट अफेयर्स का अपना टारगेट रहेगा प्रमुख युद्ध अभ्यास 2024, यानी कि 2024 जितने भी लगभग 2024 जनवरी मंथ के अंदर जितने भी राजस्थान और भारत के अंदर जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हुए हैं, किन किन देशों के बीच में, इस क्लास के अंदर पूरी बात करेंगे। और पीछे का भी मैंने मैटर उठाया है। लगभग नवंबर, दिसंबर, अगस्त में भी जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हुए हैं वो क्वेश्चन भी लिए। और जनवरी के अंदर जो भारत और राजस्थान के अंदर जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हुए हैं वो भी मैं इस क्लास के अंदर लेकर आऊंगा। तो इसमें 2024 के आज अपने प्रमुख युद्ध अभ्यास की बात करेंगे। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदातन सिख, भारतीय वायुसेना अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास, भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 और भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोंगो सागर, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। और ये क्लास अब आपके लिए रामबाण साबित होगी। अब जो मैंने आपको युद्ध अभ्यास पढ़ा दिए यहाँ पर तो आपको क्लास मिल गई। इसके अलावा जो साथी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, उसका कल आपको इसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिलेगा। तो इसके अंदर है जो आज ये क्लास है ना प्रमुख युद्ध अभ्यास की, इसके अंदर भारत और राजस्थान दोनों मिक्स है युद्ध अभ्यास। इसके अलावा जो ये टेस्ट सीरीज जिन साथियों ने ले रखी है उनको कल टेस्ट मिलेगा इसका। भारत के जो प्रमुख युद्ध अभ्यास है ना, ये आज मैं क्लास दे रहा हूँ, उसका कल आपको इसके अंदर टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। अब आपको लगातार यहाँ पे टेस्ट मिलने वाले हैं। मंथली टेस्ट भी आपको कल मिल जाएगा जनवरी मंथ का। और ये प्रमुख युद्ध अभ्यास भी आपको पूरे फैक्ट के साथ आपको जो है टेस्ट है मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, आपको लगातार यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे। अब युद्ध अभ्यास से मैं आज का टारगेट है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो डेली आपको 7 बजे मेरी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। और आज आपने प्रमुख युद्ध अभ्यास पढ़ लिए तो आपको इसके अलावा और युद्ध अभ्यास पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक आयोजित किया गया? हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक आयोजित किया गया? ये किया गया भारत और सऊदी अरब के बीच में। किसके बीच है? भारत और सऊदी अरब के बीच में। ये स्टार्ट हो चुका है 29 जनवरी से। 29 जनवरी से लेकर ये चलेगा 10 फरवरी, यानी कि 29 जनवरी से के मध्य 10 फरवरी के बीच में भारत और सऊदी अरब के बीच सैन्य अभ्यास सदा तनसिक आयोजित किया गया। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक है राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। तो ये चीजें आपको बस इतनी इफेक्ट मैं बताए रखूंगा, साथ में आपको बस बढ़िया तरीके से साथ साथ में आपको याद ही हो जाना चाहिए। हाल में भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किन देशों के साथ किया है? तो भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किन देशों के साथ किया? ये किया है फ्रांस और यूएई के साथ। पहले तो भारत और यूएई के बीच में होता था, लेकिन अब की बार इसमें फ्रांस भी शामिल हो गया। तो अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास 3 देशों के बीच में हुआ, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। देखो, भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना के साथ मिलकर अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट अभ्यास है किया है। तो भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में डेजर्ट नाइट अभ्यास हुआ। कहां पर है? ये अरब सागर के अंदर ये अभ्यास है किया गया। ये सारे इस तरह इफेक्ट भी आपको टेस्ट में मिलेंगे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये हुआ है भारत और मिस्र के बीच। ऑप्शन नंबर डी, किसके बीच हुआ है? भारत और मिस्र के बीच। एक है साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन 2024, वो अलग है। ये सीधा साइक्लोन है। तो ये भारत और मिस्र के बीच वो आगे आएगा, हम बात करेंगे। देखो, भारत मिस्र के संयुक्त विशेष बलों के मध्य संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण
22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक अशांश मिस्र में आयोजित किया गया। तो ये 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक ये अभ्यास चला। कहाँ पर? मिस्र के अंदर। पिछली बार जो इसका संस्करण था ना, जो ये तो दूसरा संस्करण आ गया, ये इसका जो पहला संस्करण था ना वो भारत के अंदर आयोजित हुआ था, और ये अब की बार इसका दूसरा संस्करण है जो भारत और मिस्र के बीच है, जो मिस्र में आयोजित किया गया था। हाल में 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर किस राज्य में हुआ है? हाल ही में 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, इसका नाम से देखो खंजर, तो ये किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश। कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। देखो, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में यह अभ्यास हुआ, और ये 22 जनवरी से 3 फरवरी तक 2024 तक है चला था। तो ये 22 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक ये अभ्यास चला। तो इसका जो 11वां संस्करण अब की बार आयोजित किया गया, किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। आगे देखो, भारतीय तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें देखो, भारतीय तीनों सेना, जो वायुसेना है, थल सेना है, नौसेना है, तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये राजस्थान के अंदर ये अभ्यास आयोजित हुआ था। कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर ये क्या है? तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास है आयोजित किया गया। 13 नवंबर 2023 से जैसलमेर में त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना, आर्मी और नेवी के साथ सामंजस्य स्थापित किया, और विशेष रूप से पुणे स्थित वायुसेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान की ऑपरेशनल केबिलिटी और रेडीनेस का प्रदर्शन किया गया। तो इसमें कमान आपको याद रखनी है, कौन सी कमान थी ये? दक्षिणी पश्चिमी कमान के द्वारा इस अभ्यास का प्रदर्शन किया गया। तो ये भारतीय वायुसेना, आर्मी और नेवी तीनों का साथ है जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया त्रिशक्ति प्रहार। कब? 13 नवंबर 2023 को। भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा चेन्नई के तट पर कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया? भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा चेन्नई के तट पर कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया? ये किया गया था भारत और जापान के बीच में सहयोग काइजिन। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा अभ्यास है? सहयोग काइजिन। कहां पर हुआ? चेन्नई के तट पर। देखो, भारतीय और जापानी तटरक्षकों ने चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन नामक एक सफल संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक जहाज शौर्य, एक तो भारतीय तटरक्षक जहाज शौर्य है, और जापान तटरक्षक जहाज कौन सा है? यशीमा शामिल थे। तो जहाजों के इसमें नाम आपको याद रखनी है। तो भारत जापान किसके बीच? कहां पर? चेन्नई में। कौन सा अभ्यास है? सहयोग काइजिन का। जहाज कौन से थे? भारत का था शौर्य और जापान का था यशीमा। एक एक चीज आपको नोट करते चले जाना है। भारत जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित किया गया? भारत जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये हुआ था राजस्थान में। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के अंदर है, बीकानेर के अंदर है ना, जो महाजन महाजन बीकानेर में, राजस्थान में भारत जापान की सेनाओं के बीच में धर्म गार्जियन अभ्यास है आयोजित किया गया। ये साथ साथ में भारत और राजस्थान दोनों के लिए मैंने देखो, भारत जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन महाजन बीकानेर में आयोजित किया गया। याद रखना है, ये 15 जनवरी 2024 को भारतीय सेना ने 76वें स्थापना दिवस पर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में फॉर गिंगिंग स्ट्रेथ फॉर बैटल युद्धाभ्यास भी किया है। तो ये दोनों चीज अलग अलग है, ध्यान रखना। ये तो है भारत और जापान की सेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास महाजन बीकानेर में, और ये हुआ था अलग 15 जनवरी 2024 को भारतीय सेना का जो 76वां स्थापना दिवस मनाया गया था ना, पोखरण जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज में जैसलमेर में फॉरगिंगिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। तो ये अलग है, वो ऊपर वाला अलग है। राजस्थान में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 हुआ है? तो राजस्थान में भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो डेजर्ट साइक्लोन ये हुआ है, ध्यान रखना, भारत और यूएई के बीच। एक सीधा साइक्लोन मैंने आपको बताया था, वो हुआ था भारत और मिस्र के बीच।
ये है डेजर्ट साइक्लोन 2024। तो ये हुआ है भारत और यूएई के बीच में। तो 2024 हुआ है कहां पर है? राजस्थान के अंदर। देखो, भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक है राजस्थान के थार रेगिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। तो ये 2 जनवरी से शुरू हुआ, 15 जनवरी तक ये अभ्यास चला था। कहां पर है? राजस्थान के थार रेगिस्तान में इस अभ्यास का आयोजन किया गया। 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास किया गया? ये राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास किया गया? तो वो कौन सी थी? वो थी शपथ शक्ति। ध्यान रखना, कौन सी कमान थी? शपथ शक्ति के द्वारा ये सुदर्शन शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास है किया गया। ये देखो, 22 से 25 मई 2023 की बात है ये। तो ये 23 का करंट का क्वेश्चन है। किन दो देशों के बीच विनबैक्स 23 सैन्य अभ्यास हनोई में 11 से 21 दिसंबर तक आयोजित किया गया? किन दो देशों के बीच में हुआ विनबैक्स 23 सैन्य अभ्यास हनोई में 11 से 21 दिसंबर तक आयोजित किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, भारत वियतनाम के बीच। किसके बीच हुआ था ये? भारत और वियतनाम के बीच में, दोनों देशों के बीच में विनबैक्स 23, ये अभ्यास का नाम याद रखना। ये हुआ था हनोई में, वियतनाम की शहर है हनोई, वहां पर 11 से 21 दिसंबर तक ये आयोजित किया गया था। 2023 की बात है ये। भारत वियतनाम देशों के दोनों सेनाओं के बीच विनबैक्स 23 सैन्य अभ्यास हनोई में 11 से 21 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। इसमें दोनों मित्र सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को इन्होंने मजबूत किया है और उसमें बढ़ते रणनीतिक संबंधों को देखते हुए भारत ने जुलाई के अंदर वियतनाम को अपनी ई सर्विस मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दी थी। ये करंट की लाइन है, ये मैंने पहले भी आपको अलग से करवाई थी कि भारत ने जुलाई के अंदर क्या है, वियतनाम को क्या है, एक मिसाइल है जिसका नाम है कृपाण, ये वियतनाम को उपहार में दी थी। तो ये अभ्यास हुआ था भारत और वियतनाम के बीच में 11 से 21 दिसंबर तक। भारतीय नौसेना ने किस शहर में द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया है? भारतीय नौसेना ने किस शहर में द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया? ये किया है मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर किया है? मुंबई में। देखो, भारतीय नौसेना ने रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों के साथ काम करते हुए तैयारियों और समन्वय को बढ़ाते हुए मुंबई के पास अपतटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान है ये अभ्यास पूरा किया है। तो ये याद रखना, भारतीय नौसेना ने अभ्यास किया है मुंबई के पास है अपतटीय विकास क्षेत्रों में प्रस्थान अभ्यास को पूरा किया है। 31 अगस्त 2023 को भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? 31 अगस्त 2023 को भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया? ये किया है, ध्यान रखना, पोखरण जैसलमेर में। कहां पर किया है? 31 अगस्त 2023 को भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया? पोखरण जैसलमेर के अंदर। तो ये बढ़िया तरीके से क्लास थी, मैंने आपको करवा दिए। आपको लगातार युद्ध अभ्यासों का जो है मैंने आपको रिवाइज करवाया है। तो ये आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। इसमें थोड़ा मुख्य तथ्य देख लो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्धाभ्यास किया। डेजर्ट स्ट्राइक है ये, ठीक है, डेजर्ट स्ट्राइक है। और वॉर प्रैक्टिस में आर्मी ने आकाश और एलिना जैसी मिसाइलों का यूज किया और इस मौके पर ब्राजील सेना के कमांडर जनरल भी इसके अंदर है मौजूद थे। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। तो ये 2024 के प्रमुख भारत और राजस्थान के प्रमुख युद्ध अभ्यास थे जो मैंने आपको करवा दिए। तो ये आज का अपलोड। भारत बांग्लादेश की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण बोंगो सागर 23 अभ्यास किस खाड़ी में आयोजित किया गया? तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण बोंगो सागर 23, और ये किया है कहां पर है? किस खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर किया है? बंगाल की खाड़ी में यह अभ्यास है किया गया था। देखो, ये भारत और बांग्लादेश की नौसेना ही, ठीक है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण बोंगो सागर 23 व दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा समन्वित गश्ती का 5वां संस्करण
7 से 9 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। तो दोनों देशों के बीच में एक समन्वित गश्ती का भी 5वां संस्करण है, वो 7 से 9 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में, और ये जो बोंगो सागर 23 है, इसका चौथा संस्करण बंगाल की खाड़ी में भी आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस कुठार और आईएनएस किल्टन और समुद्री गश्ती विमान ड्रोनियर ने इसके अंदर भाग लिया है। तो जहाजों के नाम याद रखना, आईएनएस कुठार, आईएनएस किल्टन और समुद्री गश्ती विमान ड्रोनियर ने भाग लिया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 हुआ है? भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 हुआ? और ये हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच। किसके बीच है? भारत और कजाकिस्तान के बीच। देखो, इसमें भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की 120 सैन्य कर्मियों वाली टुकड़ी थी। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 का 7वें संस्करण में भाग लिया है, और इस अभ्यास का आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कतर कजाकिस्तान में किया गया था। तो 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक ये अभ्यास चला कतर कजाकिस्तान में, और इसके अंदर भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों ने ही 120 सैन्य कर्मियों की टुकड़ी थी। इसका 7वां संस्करण है, वो कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। भारत और यूरोपीय संघ ने किस खाड़ी में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? भारत और यूरोपीय संघ ने किस खाड़ी के अंदर पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? और ये किया है गिनी की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए, कहां पर किया है? गिनी की जो खाड़ी है वहां पर क्या है, भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। देखो, भारत और यूरोपीय संघ ईयू ने इस सप्ताह गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। नौसैनिक समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर को यह अभ्यास किया गया था। कहां पर हुआ? भारत और यूरोपीय संघ के बीच में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। इसमें नौसैनिक समुद्री जो सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए 24 अक्टूबर को यह अभ्यास किया गया था। बढ़िया तरीके से युद्ध अभ्यास की प्रमुख क्लास है, और यहाँ से करंट के क्वेश्चन आते हैं। इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का गश्ती पोत आईएनएस सुमेधा और यूरोपीय संघ के 3 सदस्य देशों के पोतों के साथ शामिल होता। अगर आपसे इसमें पूछे भी भारत की तरफ से किसने, कौन सा पोत है जिसने भाग लिया, वो था आईएनएस है सुमेधा। इसके अंदर इस अभ्यास में भाग लिया गया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास का द्विपक्षीय प्रशिक्षण हुआ है? भारत और किस देश के बीच हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास का द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास हुआ? यह हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। किसके बीच है? याद रखना, हरिमाऊ शक्ति 2023 किसके बीच है? भारत और मलेशिया के बीच। देखो, भारतीय और मलेशियन सेनाओं ने अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 हुआ। भारत के उमरोई छावनी में आयोजित इस संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य है सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना। इस अभ्यास का उद्देश्य है, तो ये याद रखना है। तो उमरोई छावनी कहां पर है? मेघालय के अंदर इसका अभ्यास किया गया। हरिमाऊ शक्ति 2023 किसके बीच है? भारत और मलेशिया के बीच है। और ये आपको याद रखना है कि ये 5 नवंबर को लगभग ये अभ्यास किया गया था। भारतीय सेना ने यूके में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में कौन सा पदक जीता है? भारतीय सेना ने यूके में आयोजित हुई थी कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास, और इसके अंदर भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता? तो इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था। देखो, भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता, जिसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है, इसके अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और भारतीय सेना की टीम ने कुल 111 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की थी। 111 टीमों के खिलाफ देखो भारतीय सेना ने प्रतिस्पर्धा की, और इसको क्या बोलते हैं? मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक, और इसके अंदर भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है। वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास 2023, जिसको बोलते हैं चक्रवात 2023 अभ्यास, किस राज्य में आयोजित किया गया? तो याद रखना, वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास 2023, इसका दूसरा नाम है चक्रवात 2023, और यह अभ्यास आयोजित किया गया था गोवा के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया। देखो, चक्रवात वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जो गोवा में आयोजित किया गया था। ये मानवीय राहत और आपदा राहत एक अभ्यास है जो गोवा में आयोजित किया गया।
इस अभ्यास का 2023 संस्करण 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा इसका आयोजन किया गया और इसमें तीनों सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और कई आपदा प्रतिक्रिया संगठन ने हिस्सा लिया है। तो ये 9 से लेकर 11 अक्टूबर तक गोवा में इसका आयोजन किया गया और तीनों सशस्त्र बलों द्वारा इसका आयोजन किया गया था। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास संप्रीति 2023 किया है? तो भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने किया है कौन सा अभ्यास संप्रीति 2023 और इसका आयोजन किया है मेघालय के अंदर। तो लगभग आपको पता है ज्यादातर मेघालय के अंदर ये अभ्यास किए जाते हैं। कोई लगभग मान के चलो उत्तराखंड में हुआ है जैसे सूर्यकिरण है, इसके अलावा मेघालय में और पीछे वाला गोवा में। बस ये दो तीन राज्य होते हैं मेन मेन जहाँ पर अभ्यास किए जाते हैं। देखो, भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण किया है। दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है और ये 14 दिनों के लिए निर्धारित संप्रीति 11, ध्यान रखना संप्रीति का ये 11वें में दोनों पक्षों के लगभग 350 जवान इसके अंदर शामिल हुए थे। तो याद रखना भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा अभ्यास संप्रीति 2023, कौन सा संस्करण 11वां संस्करण, कब हुआ 3 अक्टूबर को और कहां पर है उमरोई डिवाइस मैंने करवा दिया। इसका टेस्ट है वो कल आपको ऐप के अंदर मिलेगा। जो स्कूल व्याख्याता की अपनी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है इसके अंदर टेस्ट आपको कल मिलेगा। इसके अलावा जो अपनी ये वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है इसके अंदर आपको भी कल टेस्ट है मिल जाएगा। मंथली टेस्ट भी मिलेगा और प्रमुख युद्ध अभ्यास का भी टेस्ट आपको मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। अब आपको मंथली अलग से खेल पुरस्कार अलग से इनकी क्लास मिलेगी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बढ़िया तरीके से। बस आप कंटिन्यू क्लास देखते रहिए। ये थी प्रमुख युद्ध अभ्यास 2024 की अपनी क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जा जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।